हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने मास्क बैंक का उद्घाटन किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड मास्क बैंक? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने मध्य दिल्ली के सदर बाजार में एक मास्क बैंक का उद्घाटन किया है। 12 टूटी चौक पर मास्क बैंक को संयुक्त रूप से उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के द्वारा विकसित किया गया है। जिसे भी मास्क की आवश्यकता है वह इसे बैंक से मुफ्त में प्राप्त कर सकता है, और जो लोग यहाँ फेस कवर दान करने के इच्छुक हैं वे यहाँ पर दान कर सकते हैं। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि मास्क बैंक का उद्घाटन किसने किया था? जयप्रकाश जी ने। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। दिल्ली का फॉर्मेशन हुआ यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को, और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो 868 प्रति 1000 पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा को कहां से हरी झंडी दिखाई है? क्योंकि ऊर्जा स्वराज यात्रा को भोपाल से हरी झंडी दिखाई गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 नवंबर 2020 को भोपाल में 11 साल लंबी ऊर्जा स्वराज यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह प्रोफेसर चेतन सोलंकी के द्वारा हरित ऊर्जा के प्रचार के लिए आयोजित किया गया है, और सीएम ने यह भी घोषणा की है कि सोलंकी आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र 31 दिसंबर 2023 तक सौर ऊर्जा के लिए राज्य के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29, और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट है, जेम्स वॉल्फिंसन का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? जेम्स वॉल्फिंसन 10 वर्षों तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जिनका निधन हो गया। 10 वर्षों के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले जेम्स वैली वोल्फेंसन की नवंबर 2020 में मृत्यु हो गई। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे वोल्फेंसन ने वर्ल्ड बैंक के प्रमुख का पद संभालने से पहले कई वर्षों तक वॉल स्ट्रीट पर काम किया था, और वे 1980 में न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में और 1990 के दशक की शुरुआत में वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर के अध्यक्ष के रूप में भी काम करने वाले कला प्रेमी भी थे। आप ये समझ गए होंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय है हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में, और हेड है वहाँ के डेविड मालपास। और यह जो है किसके थ्रू है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की दुर्लभ नागार्जुन बेसा किस राज्य में नवंबर 2020 में आयोजित किया गया था? जो कि इसे उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया था। डिस्कस करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र का दुर्लभ
नागार्जुन बेसा 27 नवंबर 2020 को पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया था। योद्धा वेशभूषा में भगवान का दुर्लभ अनुष्ठान लगभग 26 वर्षों के अंतराल के बाद होता है और अनुष्ठान के अनुसार भगवान जगन्नाथ और उनके दिव्य भाई भगवान बलभद्र 16 प्रकार के पारंपरिक हथियारों के साथ सुनहरे पोशाक में सजे हैं। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ओडिशा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। ओडिशा राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अत्यंत दुर्लभ सफेद पेंगुइन को निम्नलिखित में से किस द्वीप में देखा गया है? एक सफेद पेंगुइन को गैलापागोस द्वीप समूह में देखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गैलापागोस द्वीप समूह में एक अत्यंत दुर्लभ सफेद पेंगुइन को देखा गया है। माना जाता है कि यह द्वीपों के इतिहास में पहला है। पक्षी की प्रजाति की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसे गैलापागोस पेंगुइन या स्फेनिकस मैंडिकुलस माना जाता है, जो द्वीप समूह के लिए स्थानिक है। बता दें कि गैलापागोस पेंगुइन लुप्तप्राय और फ्लाइटलेस कॉरेंट के रूप में IUCN के द्वारा असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध है। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है भारत ने नवंबर 2020 से 5 साल तक किस देश से फ्लोरोएलास्टोमर्स के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है? एक ही कहां पर लगाया है? चीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत ने 27 नवंबर 2020 से 5 साल तक चीन से फ्लोरोएलास्टोमर्स के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इसकी जानकारी दी और भारत ने पहली बार जनवरी 2019 में शुल्क लगाया था, जो जुलाई 2020 में और 27 अक्टूबर 2020 तक दीर्घित हो गई और इसके अतिरिक्त 27 नवंबर 2020 तक। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। चाइना को आप मैप में देख सकते हैं और चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी है रेनबिन्बी युआन। दोस्तों, कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला है अमेरिका ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जो एक महत्वपूर्ण प्रसार की चिंता बनी हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो एक महत्वपूर्ण प्रसार चिंता बनी हुई है। कंपनियों में चेंगदू बेस्ड न्यू मटेरियल्स को लिमिटेड और जीबो इल्म ट्रेड को लिमिटेड चीन से और नीलको समूह और सेंटर्स होल्डिंग एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एल्कोन रूस में है और उन्होंने संवेदनशील तकनीक और वस्तुओं को ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में स्थानांतरित किया है। बात करते हैं अमेरिका के बारे में फुल डिटेल में। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला है अकलू राम महतो का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अकलू राम महतो जी राजनीति से संबंधित थे जिनका निधन हो गया।
बिहार के पूर्व मंत्री अकलूराम महतो का नवंबर 2020 में निधन हो गया। अकलूराम महतो 1995 से 2000 तक बिहार में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल सरकार में मंत्री थे और महतो बोकारो विधानसभा के पूर्व सदस्य भी थे और उन्होंने झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप ये समझ गए होंगे, आपके एग्जाम में निधन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा सीट 16 है। राज्य पशु है गौर और राज्य पक्षी घरेलू गौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन 5000 से बढ़ाकर कितने हजार मेगावाट किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10, जो कि 5000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन 5000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में अक्षय ऊर्जा कुल बिजली उत्पादन का 20% है और 27 नवंबर 2020 को तीसरे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। जैसा कि हमने इससे पहले मध्य प्रदेश राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, बेंजामिन नेतान्याहू को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जो कि बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्हें अपने देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने में उनकी भूमिकाओं के लिए नामित किया गया है। सितंबर 2020 में यह घोषणा की गई थी कि इजराइल और यूएई के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के बाद डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। इजराइल को आप मैप में देख सकते हैं, जो कि इजराइल एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, मेडिटेरियन। आप इजराइल को मैप में देख सकते हैं, जो कि इजराइल एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, मेडिटेरियन सी पर, और यह जो है रिगार्डेड है बाय ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स एज द बिब्लिकल होली लैंड और मोस्ट सैक्रेड साइट्स है जेरूसलेम में, और जेरूसलेम इजराइल की कैपिटल है। प्रेसिडेंट है रिविन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने चक्रवात निवार के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे के पैकेजों की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य ने यह पैकेज की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने चक्रवात निवार के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा की है। चक्रवात के कारण 4 लोगों की मौत हो गई और उनके परिवारों को प्रत्येक को 10 लाख रुपए का सोलरियम दिया जाएगा। मृत गायों के मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 30,000 रुपये दिए जाएंगे और इसके अलावा नुकसान के अनुपात में झोपड़ियों के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तमिलनाडु को आप मैप में देख सकते हैं। तमिलनाडु राज्य बना 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल है चेन्नई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी हैं। लोकसभा सीट से 39 और राज्यसभा सीट 18 है। नेक्स्ट है, भारत संचार निगम लिमिटेड किस राज्य के सीमावर्ती जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों में 4G मोबाइल नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं देने के लिए तैयार है? जो कि यह किस राज्य के सीमावर्ती जिलों के लिए होगा? उत्तराखंड राज्य का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों में 4G मोबाइल नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं को चालू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीएसएनएल सार्वभौमिक सेवा दायित्व परियोजना के तहत चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उत्तरकाशी जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में 28 4G मोबाइल टावर लगाने जा रहा है और इन 28 टावरों के लिए 21 स्थलों का चयन किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। उत्तराखंड राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में, और गैरसैंण है समर में। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स। राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ थोडू योजना की शुरुआत की है? जो कि यह शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। जगन्नाथ थोडू योजना। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ थोडू योजना की शुरुआत की। इसके तहत 9.05 लाख छोटे व्यापारियों के बैंक खातों में ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान के लिए 905 करोड़ रुपए जमा किए गए और सरकार सालाना 60 करोड़ से 100 करोड़ रुपए का ब्याज देगी। आप ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती जो कि डिफैक्टो है, और हैदराबाद डिज्योर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगर आपको दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत किसने की? हु लॉन्च द इंडिया क्लाइमेट चेंज ज्ञान पोर्टल? दोस्तों क्या है? नॉलेज पोर्टल। तो ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।